Hello and welcome back to the Plant Flix Academy. Today we are going to discuss about the variation, or you can say variability and variance. It's okay. चूँकि आज का हमारा वीडियो बनाने का एम जो था वो हेरिटेबिलिटी पे था, लेकिन पूरा का पूरा हेरिटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो वेरिएशन पे या फिर कह सकते हैं वेरिएंस पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी को जानने से पहले या हेरिटेबिलिटी पर कुछ डिस्कशन करने से पहले या फिर कह सकते हैं हेरिटेबिलिटी को अच्छे से समझने से पहले हमको वेरिएशन को समझना पड़ेगा, वेरिएशन और वेरिएंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेरिएशन क्या है, वेरिएशन किसे कहते हैं। वेरिएशन के संबंध में 2-3 टॉपिक आते हैं, जैसे वेरिएशन, वेरिएबिलिटी एंड वेरिएंस। ये तीनों कंसेप्ट एक ही हैं या तीनों अलग अलग हैं, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, वेरिएशन को समझ लेते हैं, फिर हम हेरिटेबिलिटी और जेनेटिक एडवांस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इट्स ओके। तो सिंपल अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन जो है एक किसी पार्टिकुलर जीन के डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के अमाउंट को बोलते हैं वेरिएशन। जैसे अगर कोई कैरेक्टर है, कोई भी एक कैरेक्टर ले लीजिए, कैरेक्टर के संबंध में ये वेरिएशन होता है, और पॉपुलेशन के संबंध में वेरिएबिलिटी होता है, और वेरिएंस जो है ये एक स्टैटिकल पैरामीटर्स है जो कि वेरिएबिलिटी को मेजर किया जाता है। तो सिंपल वेरिएशन को समझते हैं और वेरिएशन के कंपोनेंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर, कोई कलर है, कलर मान लीजिए ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का कोई जीन है। ठीक है, ये है ग्रीन कलर का जीन। अब इस ग्रीन कलर का जीन का जो एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वेरिएबल कैसे हो सकता है कि डार्क ग्रीन हो। इसका एक पॉसिबिलिटी क्या है, लाइट ग्रीन हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, सिंपल ग्रीन हो सकता है। एक जीन है उसका डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है ना। ये इसी को बोलते हैं फिनोटाइपिक वेरिएशन। इसको समझिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है, ग्रीन कलर, एक कोई जीन है जिससे ग्रीन कलर का जीन एक कोई ग्रीन कलर का जीन है जिससे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, फिनोटाइप है, वो ग्रीन होगा। लेकिन ऑब्जर्व क्या करते हैं, किसी कंडीशन में वो ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, किसी कंडीशन में वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन होगा, किसी कंडीशन में मिड वैल्यू इसका ग्रीन होगा। ठीक है, कोई और कैरेक्टर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर टिलर है, किसी प्लांट का टिलर है, ये टिलर का जीन है, और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि अप्रोक्स 10 टिलर है। ये वीट का कोई प्लांट्स है, इसमें 10 टिलर है। ठीक है, 10 एक प्लांट्स है जिसमें 10 टिलर है। टिलर की संख्या कितनी है, 10। अब आप जब क्या कर रहे हैं, किसी प्लांट्स में ये 12 हो रहा है टिलर, किसी प्लांट्स में 10 है, किसी में 8 भी है, किसी में 9 भी है, किसी में 11 भी है। ये सारे क्या है, टिलर है। तो ये क्या हमारा एक्सपेक्टेड है, यानी एक टिलर का जीन है जिसका एवरेज परफॉर्मेंस 10 टिलर पर प्लांट है, 10 टिलर्स पर प्लांट। ठीक है, लेकिन जब हम फील्ड कंडीशन में जाते हैं, जब इसको ग्रो करते हैं, तो एग्जैक्ट 10 जो टिलर्स है वो हर प्लांट्स में नहीं दिखते हैं। किसी प्लांट्स में आपको 12 भी दिख सकता है, किसी में 9 दिखेगा, किसी में 8, 9, 10, 11। ये सारे क्या हो गए, इस कैरेक्टर का ये फिनोटाइपिक वेरिएशन हो गया। यानी जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो एग्जैक्ट देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या करना है हम, ये जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट टाइप का रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा टिलर का जीन है और ये इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है। ये जो हमारा एग्जैक्ट टिलर का जीन है जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, 10 टिलर्स। यानी हमने पूरा स्टडी किया हुआ है एवरेज टिलर्स का, कि हम जब प्लांट्स लगाएंगे तो उसमें एक एवरेज 10 टिलर्स आएगा। लेकिन अगर अलग अलग इंडिविजुअल देखेंगे तो एग्जैक्ट सभी में 10 टिलर्स ना होके कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो यही डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक वेरिएशन। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जीन का जो ये फिनोटाइपिक वेरिएशन आ रहा है, फिनोटाइपिक डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वही होता है वेरिएशन। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वैरायटी है, वीट की वैरायटी है कोई, इसका हमारा एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है यील्ड का, ये मान लीजिए है 27 क्विंटल पर हेक्टेयर। लेकिन जब इसको ग्रो करते हैं तो कभी कभी किसी कंडीशन में ये क्या आ जाता है, 30 क्विंटल तक पहुंच जाता है पर हेक्टेयर, अप टू 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसका जो एक्सपेक्टेड है वो भी आ सकता है 27 क्विंटल पर हेक्टेयर, और इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 26-25 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारा डेटा क्या करा कि ये जो वीट है, ये वैरायटी है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है या फिर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 27 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये वीट का डेटा नहीं है, एक एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम फील्ड कंडीशन में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि ये 30 क्विंटल तक ये इसका यील्ड पहुंच जाता है, कभी कभी 25 क्विंटल तक पहुंच जाता है।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का जीन है, एक टाइप का जीन है, और ये इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है और ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहीं पे आप वेरिएशन को भी समझ लीजिए। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन हमेशा इन दोनों के डिफरेंसेस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के डिफरेंसेस को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। एक कैरेक्टर के कंसर्न में, अगर एक कैरेक्टर के कंसर्न में ये हम डिफरेंसेस डिस्क्राइब करें, उसको बोलते हैं वेरिएशन। अगर यही डिफरेंसेस हम पॉपुलेशन के कंसर्न में करेंगे, एक पॉपुलेशन में करेंगे, ये डिफरेंसेस एक पॉपुलेशन में ऑब्जर्व करेंगे जब, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी। क्लियर है? पूरे पॉपुलेशन में अगर ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबिलिटी। और इस वेरिएबिलिटी को या वेरिएंस को मेजर करने का एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है वेरिएंस। क्लियर है? तो सिंपल हम वेरिएशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ चेंज और डिफरेंसेस in the amount or you can say or level of a gene in phenotypic variation is known as variation। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं या फिर फिनोटिपिक वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो एक जीन का ये डिफरेंट टाइप का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है जिसको हम वेरिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो जीन है इसका डिफरेंट टाइप का वेरिएशन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ये इनके बीच जो चेंजेस है इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो हम कह सकते हैं ये जो वेरिएंस है या फिर कह सकते हैं वेरिएशन है, ये टोटल ये जो ऑब्जर्व डिफरेंसेस है, ये जो दिख रहा है डिफरेंसेस, ऑब्जर्व डिफरेंसेस है, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। सिंपली कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकते हैं, इज द सेट ऑफ ऑब्जर्व डिफरेंसेस। तो यहाँ पे वेरिएशन क्लियर हो गया। वेरिएशन क्या होता है, अब देखिए ये जो टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन है या फिर कह सकते हैं जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए हमारा 10 टीलर है, लेकिन ऐसा क्या कंडीशन है कि ये टीलर 12 हो गए, ऐसा क्या कंडीशन है कि ये टीलर्स घट के 8 हो गए। यानी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच टर्म एंड कंडीशन होता है। ये टर्म एंड कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट पे। तो सिंपल कह सकते हैं ये जो टोटल फिनोटाइप आ रहा है या फिर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आ रहा है या फिर कह सकते हैं जो फिनोटिपिक वेरिएंस आ रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो जीनोटाइप, इसका जो इस कैरेक्टर का टीलर वाले कैरेक्टर का अपना जो जीन है, ये जीन क्या कर रहा है, 10 टीलर्स पर प्लांट। यानी इस जीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि ये जो जीन है ये कम से कम या अधिक से अधिक एक एवरेज जो है वो 10 टीलर्स पर प्लांट देगा। ये इसका अपना जीनोटाइप है, ठीक है। तो जीनोटाइप प्लस इसके पास एक कंपोनेंट है प्लस इन्वायरमेंट, यानी जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। ये जीनोटाइप और इन्वायरमेंट मिलके कभी 12 टीलर दे रहा है, कभी 8 टीलर्स दे रहा है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट जो है हो सकता है सॉइल कंडीशन हो सकता है फर्टिलिटी हो सॉइल की, हो सकता है कि उसका क्लाइमेट हो सकता है कि सॉइल का टेक्सचर हो, कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंट में वो सारे कंपोनेंट्स आ सकते हैं जो इसके टीलर्स को कम करें या अधिक करें, एक्सेप्ट द जीनोटाइप, ठीक है। यानी जीनोटाइप को छोड़ के बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो इसके टीलर्स को एनहांस करें या फिर रिड्यूस करें, वो सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में इंक्लूड होंगे, ठीक है, कंसीडर होंगे। तो अभी ये जो टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन है किस पे डिपेंड हो गया, इसके जीनोटाइप पे प्लस इसके इन्वायरमेंट पे। तो कह सकते हैं सिंपल, टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन इक्वल टू टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन इक्वल टू जीनोटिपिक वेरिएशन प्लस इन्वायरमेंटल वेरिएशन। फिनोटिपिक वेरिएंस किस पे डिपेंड कर रहा है, जीनोटिपिक प्लस इन्वायरमेंट पे। या फिर कह सकते हैं टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस इक्वल टू, या कह सकते हैं टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस इक्वल टू जीनोटिपिक प्लस इन्वायरमेंटल वेरिएंस। यानी ये टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस किस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर कह सकते हैं टोटल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जो एक इंडिविजुअल का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करेगा कि ये फिनोटाइप कैसा होगा। जीनोटाइप का तो अपना एक्सप्रेशन है ही, लेकिन टोटल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। अब सिंपल सा एक और कंसेप्ट समझिए, G इंटू ई का हम ये कह रहे हैं कि ये इसका जो टोटल फिनोटाइप है, इसका जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट तो हो गया,
लेकिन इसमें एक और कंपोनेंट काम करता है जिसको बोलते हैं G/E, यानी जीनोटाइप और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं VGE। अब इसको समझिए, अभी तो हमने इन्वायरमेंट का तो रोल देख लिया, अब इसका इंटरेक्शन क्या होता है। इंटरेक्शन मतलब सिंपल इसको समझिए, 2 ब्रदर्स हैं जिनका पेरेंट एक ही है, ठीक है, एक ही पेरेंट्स के 2 सन कह सकते हैं, आपस में ब्रदर है, तो उनका सिंपल सी बात है जीनोटाइप कॉमन होगा। सेम जीनोटाइप अगर साउथ से बिलोंग करते हो जहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी वार्म होता है, इट्स ओके, सेम जीनोटाइप के एक ही इन्वायरमेंट में रहने वाले, ठीक है, इन्वायरमेंट भी सेम है, जीनोटाइप भी सेम है, अगर उनका हम इन्वायरमेंट चेंज करते हैं और उनको भेज देते हैं हम कश्मीर की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा क्या ठंडी अधिक पड़ता है एज कम्पेयर टू साउथ, तो सेम जीनोटाइप है लेकिन उनका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया हमने, तो 2 सेम जीनोटाइप जब डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो दोनों का लगभग एक्सप्रेशन तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि एक जीनोटाइप और एक इन्वायरमेंट ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, फिनोटाइप। तो अगर दोनों का जीनोटाइप सेम है, मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है दूसरा इंडिविजुअल है, इसका भी जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट इसका भी फिनोटाइप, अगर इन्वायरमेंट भी सेम है और इसका जीनोटाइप भी सेम है तो फिनोटाइप भी सेम होना चाहिए ना, यानी वहाँ पे इनका सर्वाइवल रेट भी सेम होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेक्टेड है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑब्जर्व डेटा क्या होगा, हो सकता है कि एक कोई वहाँ पे जाके कॉमन कोल्ड हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, बीमार पड़ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एक सर्वाइव करे और एक बीमार पड़ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी क्यों है, ऐसा क्यों होगा, हो सकता है इसके जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन कम हो, ठीक है, इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि ये सर्वाइवल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर उस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा या कम होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट और जीनोटाइप के बीच इंटरेक्शन पे, ठीक है। तो जिस पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा हो सकता है उसका उस इन्वायरमेंट सर्वाइवल रेट कम सर्वाइव कर पाए, सफ़र करे सर्वाइवल में, बीमार पड़े बार बार, कोल्ड हो जाए, फीवर वगैरह हो, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो पूरा का पूरा फिनोटाइप किस पे डिपेंड कर रहा है, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट प्लस जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन पे। इसको एक और एग्जांपल से समझिए, राइस की कोई वैरायटी है यूपी में, ही रत्ना, हीरा एंड प्रसाद, ये तीनों राइस की वैरायटियाँ हैं, रत्ना, हीरा और प्रसाद। यूपी रीजन पे रत्ना का परफॉर्मेंस, यील्ड का परफॉर्मेंस 27 कुंटल पर हेक्टेयर, हीरा का 26 कुंटल पर हेक्टेयर एंड प्रसाद का 25 कुंटल पर हेक्टेयर। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड यील्ड है। एक्सपेक्टेड यील्ड मतलब इसके जीनोटाइप के बेस पे, यानी रत्ना का जो एवरेज यील्ड है 27, हीरा का 26, प्रसाद का 25, ये तीनों राइस की वैरायटियाँ हैं। ये जो परफॉर्मेंस है कहाँ पे है, यूपी में। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वायरमेंट चेंज करेंगे। अब ये यूपी का इंडेक्स है, ये यूपी का इंडेक्स है। हम इसको वेस्ट बंगाल में ले जाते हैं। आपको पता है वेस्ट बंगाल में अगर ये जाएगा, वेस्ट बंगाल में चूंकि राइस के लिए कंडीशन बहुत अच्छा माना जाता है, राइस का वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, तो सिंपल सी बात है, अगर यूपी के इन्वायरमेंट से अगर किसी भी राइस के जीनोटाइप को अगर हम वेस्ट बंगाल में ले जाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों का परफॉर्मेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये भी थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा और ये भी इंक्रीज करेगा ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए चेंजेस क्या हो रहा है, मान लीजिए ये इंक्रीज करते करते 30 क्विंटल के आसपास पहुँच गया, 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, इट्स ओके। ये इंक्रीज करते करते 27 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गया, ठीक है। और उसी कंडीशन में ये प्रसाद जो इंक्रीज किया, प्रसाद इंक्रीज करके हो सकता है 28 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाए। अब देखिए लॉजिक के अकॉर्डिंग यील्ड में इंक्रीमेंट तीनों में नोट किया गया, चूंकि इन्वायरमेंट चेंज हुआ। यूपी में इसके अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं था तो इसका यील्ड कम था। वेस्ट बंगाल में गए तो जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड जो यील्ड है ये था कि जब हम इन्वायरमेंट चेंज करेंगे तो उसके अनुकूल जब इन्वायरमेंट होगा तो ये यील्ड बढ़ेगा, तो यील्ड बढ़ा भी। इसके अकॉर्डिंग यील्ड क्या हुआ, इंक्रीज किया, यील्ड बढ़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रसाद में ये जो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ 25 to 28, और हीरा में जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ 26 to 27 या 27 to 30, ये एक एवरेज था। सेम इन्वायरमेंट तीनों के लिए, वेस्ट बंगाल का एक ही क्लाइमेट कंडीशन में लगा है, एक ही रिसर्च स्टेशन में लगा है, और यूपी में भी एक ही रिसर्च स्टेशन पे तीनों परफॉर्मेंस है। तो ये देख रहे हैं इन दोनों का परफॉर्मेंस, इसके कंपेयर में ये हीरा का परफॉर्मेंस और ये रत्ना का परफॉर्मेंस तो ठीक है, जो जैसा एक्सपेक्टेड था।
लेकिन प्रसाद का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कुछ हट के आया। ये जो एक्सपेक्टेशन से हट के जो ऑब्जर्व डेटा है, ये क्या है, ये इसके इन्वायरमेंट के बीच और इसके जीनोटाइप के बीच इंटरेक्शन का रिजल्ट है। इसका परफॉर्मेंस, इस प्रसाद का परफॉर्मेंस इसके जीनोटाइप पे प्लस यूपी के इन्वायरमेंट में मैक्सिमम कितना था, 25। ठीक है। अब ये अगर वेस्ट बंगाल के इन्वायरमेंट में जाए तो इसमें प्लस होना चाहिए, कुछ प्लस होना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब वेस्ट बंगाल के इन्वायरमेंट से इसका इंटरेक्शन होता है तो जो हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड है उससे कहीं ज़्यादा ऑब्जर्व डेटा आता है। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन हुआ, ये इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन अचानक इसके यील्ड को 25 to 28 क्विंटल पर हेक्टेयर कर दिया। क्लियर है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, या फिर कह सकते हैं फिनोटाइपिक वेरिएंस है, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो जीनोटाइप पे, दूसरा इन्वायरमेंट पे, तीसरा इसके जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन पे। क्लियर है। इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन आल्सो इन्फ्लुएंस द फिनोटाइपिक परफॉर्मेंस फिनोटाइपिक वेरिएंस ऑफ एन कैरेक्टर। इट्स ओके। आप देखिए ये जो इन्वायरमेंट का वेरिएशन है, सिंपल इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, फील्ड की तरफ से हो सकता है, या ये फर्टिलाइजर की तरफ से हो सकता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकता है। ये सारे क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अब जीनोटाइप के भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो जीनोटाइपिक वेरिएशन है, या फिर कह सकते हैं जीनोटाइपिक वेरिएंस है, इसके भी कंपोनेंट्स हैं। ये सिंपल जो जीनोटाइपिक वेरिएशन आपको दिख रहा है, ये इस जीनोटाइपिक वेरिएशन में, यानी ये जो जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसके इन्वायरमेंट को हटा दिया जाए, मान लीजिए इसमें इन्वायरमेंट की वजह से थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ हो, या थोड़ा सा इसका स्केल में रिडक्शन हुआ हो सकता है ना इन्वायरमेंट की वजह से, और इसके इन्वायरमेंट के और जीनोटाइप के इंटरेक्शन के बीच। लेकिन इसका अपना जीनोटाइप का भी तो एक एक्सपेक्टेड यील्ड है, यानी इसके जीनोटाइप की वजह से जो यील्ड है उसमें भी, जीनोटाइप के वेरिएशन में भी, जीनोटाइप की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन में भी कुछ कंपोनेंट्स काम करते हैं जिसकी वजह से वो वेरिएशन आता है। सिंपल, जैसे हमने कहा कि ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का ये जीन है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट नहीं भी काम कर रहा है तो ये जो ग्रीन कलर का जीन है, हो सकता है डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन या ग्रीन हो। ठीक है, कोई अगर ये रत्ना वैरायटी है, 27 क्विंटल पर हेक्टेयर का इसका एक्सपेक्टेड यील्ड है, ये हो सकता है कि 30, 28, 27 इसी का यील्ड हो जाए। इट्स ओके। तो ये जो इसका अपने जीनोटाइप का जो वेरिएशन है, इसकी वजह से एग्जैक्ट तो परफॉर्मेंस होगा नहीं, कम और अधिक हो सकता है। तो इसका जो वेरिएशन है, फिर जीनोटाइपिक वेरिएशन, इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव कंपोनेंट, डोमिनेंट कंपोनेंट, एपिस्टेसिस। अब हम समझते हैं इसके जो जीनोटाइपिक कंपोनेंट है, जीनोटाइपिक वेरिएंस के कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है और वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो सिंपल एनोवा के द्वारा हम जीनोटाइपिक वेरिएंस और ये इरेरा वेरिएंस, या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सिंपल फिनोटाइपिक वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस ऑफ फिनोटाइप, ये जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। अब हम अगर पूरा का पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे, डेटा अगर कैलकुलेट करेंगे, तो फिनोटाइपिक वेरिएशन को कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जीनोटाइपिक वेरिएशन को और इन्वायरमेंटल वेरिएशन को ऐड करके। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन और जीनोटाइपिक वेरिएशन, जब हम एक डेटा होगा, डेटा का इनोवा करेंगे तो इनोवा से निकलता है जीनोटाइपिक वेरिएशन और इरेरा वेरिएंस, जिसको हम इन्वायरमेंटल वेरिएंस बोलते हैं। तो सिंपल दो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। अब देखिए जीनोटाइपिक वेरिएंस के कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, अभी हमने बात किया। एपिस्टेटिस जो होता है ये इंटरेक्शन होता है, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। यानी इंटरेक्शन क्या होगा, एक तो डी इंटू डी होगा, डी इंटू डी, डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट। दूसरा होता है डोमिनेंट इंटू एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंट। तीसरा क्या होगा, डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट। ये तीन प्रकार का इंटरेक्शन होता है। यानी एक तो एडिटिव की वजह से जो वेरिएंस आएगा वो, और एक डोमिनेंट की वजह से वेरिएंस आएगा वो। ठीक है। दूसरा इनके बीच का इंटरेक्शन, यानी एडिटिव इंटू एडिटिव का इंटरेक्शन हो सकता है, एडिटिव का डोमिनेंट के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, और डोमिनेंट का डोमिनेंट के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। तो इंटरेक्शन को थोड़ा समझते हैं, या फिर कह सकते हैं इस तीनों कंपोनेंट्स को समझते हैं। इस तीनों कंपोनेंट को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जीन का। कोई जीन है, यानी डोमिनेंट होमोजाइगस कैपिटल है, डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगस स्मॉल है। सिंपल कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को डिनोट करने वाला एक जीन है जिसके दो कंट्रास्ट कैरेक्टर है। अगर डोमिनेंट हुआ इस जीन की वजह से, रिसेसिव होगा तो इसके एक्सप्रेशन को, अगर ये एक्सप्रेस ना किया तो रिसेसिव होगा। अब देखिए इन दोनों का एक एवरेज परफॉर्मेंस होगा। एवरेज परफॉर्मेंस क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अब देखिए अगर ये हेट्रोजाइगस है, तो ये फिक्सेबल होता है। फिक्सेबल क्यों होता है,
जैसे मान लीजिए अगर यील्ड बात करें, यील्ड मान लीजिए किसी प्लांट्स का यील्ड है 20 kg, तो ये 20 kg इंक्रीज भी कर सकता है किसी कंडीशन में 20 to 22 और डिक्रीज भी कर सकता है 18 के आसपास। तो अगर ये कैरेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हुआ है, अगर ये कैरेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हुआ है, अगर यहाँ से परफॉर्मेंस डोमिनेंट की तरफ जा रहा है तो कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट की तरफ। ये मान लीजिए 22 kg हो गया, अगर डिक्रीज कर रहा है तो 18 kg हो गया। आप समझिए, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में हाईएस्ट यील्ड वाला प्लांट है, हाईएस्ट यील्ड वाला प्लांट, और एक लोएस्ट यील्ड वाला प्लांट है, एक एवरेज यील्ड का प्लांट है। अब अगर आपको सिलेक्शन करना हो, फर्स्ट ईयर में अगर सिलेक्शन करना हो तो हाईएस्ट यील्ड या फिर कर सकते हैं हाइट के कंसर्न में समझ सकते हैं, यहाँ से हाइट के कंसर्न समझिए। और वीट का प्लॉट है, वीट का यानी प्लांट है, प्लांट का प्लॉट है, प्लॉट में बहुत छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं, मिनिएचर टाइप, एक मिनिएचर टाइप दिख रहे हैं, एक लॉन्ग दिख रहा है और एक मीडियम दिख रहा है। ये जो मिनिएचर टाइप है इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है इन्वायरमेंट के कारण ये मिनिएचर हो गया हो सकता है इसको सॉइल ना मिला, सॉरी, हो सकता है इसको सॉइल की तरफ से फर्टिलिटी ना मिला हो, या हो सकता है इस पर डायरेक्ट प्लांट का जो रेज है वो ना गया, फोटोसिंथेसिस की कमी हो गई हो, इसलिए इसका हाइट ना बढ़ा हो, ठीक है। और ये जो लॉन्गेस्ट है ये हो सकता है इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर मिला हो सकता है इसको डायरेक्ट रेज मिला और ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा किया हो, यानी इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है किसमें वेरिएशन आया हो जो कि हेरिटेबल नहीं है। इन्वायरमेंट का जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, हेरिटेबल नहीं होता है, यानी ये जो इन्वायरमेंट की तरफ से वेरिएंस मिल रहा है ये हेरिटेबल नहीं होगा। हेरिटेबल क्या होगा, सिर्फ जो जेनेटिक वेरिएंस है, जीनोटाइप की वजह से जो वेरिएंस है वही हेरिटेबल होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये इन तीनों का एवरेज परफॉर्मेंस जो है, 3 टाइप का प्लांट्स है, एवरेज परफॉर्मेंस जो प्लांट है उसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर होंगे। अगर यील्ड के कंसर्न में बात करें, ये हायर यील्ड वाला है प्लांट और ये लोएस्ट यील्ड वाला प्लांट है, ठीक है। तो हमको सिलेक्ट क्या करना है, लोएस्ट करना है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम लोएस्ट इसलिए नहीं करेंगे, हो सकता है जिस प्लांट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से हुआ, वो कैरेक्टर दिख रहा हो, नेक्स्ट ईयर वो ट्रांसफर ही ना हो कैरेक्टर, एक्सप्रेस ही ना हो कैरेक्टर, तो हमारा सिलेक्शन बेकार हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, एक एवरेज परफॉर्मर को सिलेक्ट करेंगे, एवरेज परफॉर्मर को सिलेक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है दोनों पेरेंट के कैरेक्टर उसमें होंगे। आज जब सेग्रीगेट होगा, जब ये प्लांट सेग्रीगेट होगा तो समझ लीजिए ड्यू टू द ए जीनोटाइप और ये स्मॉल ए, ये होगा ना एवरेज परफॉर्मर। तो जब नेक्स्ट ईयर होगा ये इसमें ड्वार्फिंग का कैरेक्टर अगर गया होगा, ड्वार्फिंग का कैरेक्टर गया होगा तो नेक्स्ट ईयर में फिर से हमको इस टाइप के प्लांट मिलेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको सिलेक्ट करते, अगर इसको सिलेक्ट करते और हमको चाहिए ड्वार्फ, हो सकता है इन्वायरमेंट की वजह से इतना बड़ा होगा, तो नेक्स्ट ईयर जब इसको ग्रो करेंगे तो एक ही टाइप का प्लांट दिखेगा, हो सकता है इन्वायरमेंट की वजह से थोड़ा सा छोटा या बड़ा दिख रहा हो, वो हेरिटेबल हो ही ना। तो हम जिस कैरेक्टर को लेकर सिलेक्शन कर रहे हैं वो कैरेक्टर का सिलेक्शन ही ना हो। क्लियर है? मान लीजिए अगर इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं ड्वार्फिंग की वजह से, हो सकता है इसमें ड्वार्फनेस इन्वायरमेंट की वजह से हो, और नेक्स्ट ईयर में हम ग्रो करेंगे तो हमको एक ही टाइप का प्लांट भी मिलेगा और ये भी अगर इन्वायरमेंट की तरफ से ड्वार्फ होगा तो ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी हमारा जो सिलेक्शन है वो हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, एवरेज परफॉर्मेंस सिलेक्ट करेंगे। एवरेज परफॉर्मेंस क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि इसमें हमको बिल्कुल कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर जब सेग्रीगेशन होगा तो दोनों पेरेंट के इसमें जीन है, तो दोनों पेरेंट के जीन है तो सेग्रीगेशन जब होगा तो एक एवरेज परफॉर्मेंस हमको मिलेगा सेग्रीगेशन में सिलेक्शन के लिए। तो हमेशा क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो एवरेज परफॉर्मेंस हो उसी को सिलेक्ट करें। तो ये जो एवरेज परफॉर्मेंस होता है इन दोनों का मीन, ठीक है, इस एवरेज परफॉर्मेंस को बोलते हैं एडिटिव जीन, या फिर कह सकते हैं इन दोनों में जो वेरिएंस आ रहा है, एवरेज परफॉर्मेंस का जो वेरिएंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, एडिटिव जीन की वजह से आ रहा है। तो सिंपल एडिटिव जीन को क्या बोल सकते हैं, एवरेज इफेक्ट ऑफ बोथ जीन, यानी इसमें क्या है, दोनों जीन का एवरेज इफेक्ट है, इसका भी बराबर का कंट्रीब्यूशन है, इसका भी बराबर का कंट्रीब्यूशन है। तो क्या ये तो फिक्स है, ये आप जब भी देखेंगे इसमें जब सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन आएगा तो ये हमेशा आपको निकल के आएगा, यानी इसको आप सिलेक्ट करते हैं ए और ए को, तो ये हमेशा अगर सेग्रीगेट होगा तो इस टाइप का जीनोटाइप देगा, ये तो फिक्स है, ये तो हम हमेशा दिखेगा। लेकिन अगर इस टाइप की जीनोटाइप सिलेक्ट करते हैं इस टाइप को, तो हो सकता है इन्वायरमेंट के कारण ये 22 kg के आसपास हुआ हो हाईएस्ट परफॉर्मेंस, और नेक्स्ट ईयर ये परफॉर्मेंस ना मिले आपको। अगर इधर जाते हैं आप तो हो सकता है ए भी इन्वायरमेंट की वजह से हो और नेक्स्ट ईयर आपको ये परफॉर्मेंस ना मिले। तो सिंपल कर सकते हैं एडिटिव जीन के लिए एवरेज इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑफ ऑल लोकस। ये जो जीन है, यील्ड का जीन है, इसके दोनों लोकस से एवरेज इफेक्ट आ रहा है, तभी ये एडिटिव का जो एक्सप्रेशन है ये दिख रहा है, वेरिएंस दिख रहा है। ठीक है, अगर डोमिनेंट की बात करें, डोमिनेंट क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू। ये जो मीन वैल्यू है इससे डोमिनेंट की तरफ डेविएशन हो रहा है, जैसे जैसे इधर माइग्रेट करेगा मीन वैल्यू से डेविएट करेगा डोमिनेंट की तरफ,
तो क्या होगा, डोमिनेंट इफेक्ट। तो सिंपल डोमिनेंट को क्या कर सकते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू। डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू ये क्यों होता है, ड्यू टू इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन। इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, जो ये डोमिनेंस होता है। अब एक और कंसेप्ट है एपिस्टेटिक्स। एपिस्टेटिक्स में क्या है, ये नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन है, यानी यहाँ से डेविएशन तो हो रहा है, ये भी डेविएशन हो रहा है मीन वैल्यू से, लेकिन ये जो डेविएशन आ रहा है ये इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। एडिटिव और डोमिनेंस के बीच जो इंट्रैक्शन है इसकी वजह से आ रहा है। तो सिंपल क्या क्या लिख सकते हैं एपिस्टेटिक्स को, डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू ड्यू टू नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन क्या होगा, एक तो हमारा एडिटिव जीन हो गया, दूसरा डोमिनेंट जीन हो गया, इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन की वजह से ये हमारा परफॉर्मेंस आ रहा है ड्यू टू नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में क्या होगा, एक तो एडिटिव से इंटरेक्ट कर सकता है, एडिटिव डोमिनेंट से इंटरेक्ट कर सकता है, और डोमिनेंट खुद डोमिनेंट से इंटरेक्ट कर सकता है। इंट्रैक्शन क्या है, जैसे एक जीन का परफॉर्मेंस अगर किसी दूसरे जीन पे डिपेंड हो तो हम उसको बोलते हैं इंट्रैक्शन। सिंपल जब आप कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, इनहिबिटरी जीन एक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए डोमिनेंट और रिसेसिव कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई जीन ए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या हो गया, डोमिनेंट। अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, ये रिसेसिव। ये हो गया डोमिनेंट डी और ये होगा रिसेसिव। अगर ये इसका एक्सप्रेशन अगर डिपेंड हो जाए किसी और जीन पे, जैसे जीन ए है और एक जीन बी है, अगर बी का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है ए से, यानी ए के होने या ना होने से बी के एक्सप्रेशन में कोई इफेक्ट आता है तो इसको बोलते हैं इंट्रैक्शन। ए जीन और बी जीन के बीच इंट्रैक्शन। ए है और बी है, दोनों है, तो मान लीजिए कोई कलर दे रहा है, कोई परफॉर्मेंस ले लीजिए रेड कलर, तो रेड कलर चूंकि रेड कलर कहाँ से आ रहा है, सिर्फ ए जीन से, रेड कलर सिर्फ ए जीन से आ रहा है, लेकिन ये डिपेंड किस पे है, बी के होने या ना होने से। अगर बी नहीं है इसके साथ, ए के साथ, तो एक्सप्रेशन इसका नहीं होगा। यानी किसी एक जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा हो किसी दूसरे जीन पे, एक्सप्रेशन इंक्रीज भी हो सकता है, एक्सप्रेशन डिक्रीज भी हो सकता है, यानी इसका परफॉर्मेंस कम भी हो सकता है, परफॉर्मेंस अधिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किसी दूसरे जीन पे, इसको बोलते हैं नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन, यानी दो डिफरेंट जीन का इंट्रैक्शन। क्लियर है। अब देखिए अभी तक हमने वेरिएशन देख लिया। वेरिएशन हमने स्टडी इसलिए किया कि हेरिटेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो हेरिटेबिलिटी का टोटल कंसेप्ट वेरिएशन पे ही डिपेंड करता है। तो सिंपल हेरिटेबिलिटी क्या होता है, जीनोटाइपिक वेरिएंस और फेनोटाइपिक वेरिएंस का रेशियो। जीनोटाइपिक वेरिएंस और फेनोटाइपिक वेरिएंस का रेशियो बोलते हैं हेरिटेबिलिटी, और इसका डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने वेरिएंस को समझने के लिए सिंपल ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया। वेरिएंस क्या होता है, एक जीन है जिसका अगर हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू जानते हैं, ठीक है, स्टडी की बेस पे, तो उसका जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है, ऑब्जर्व वैल्यू जो होता है, उनके बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको बोलते हैं वेरिएशन। यानी एक जीन है उसके जो डिफरेंट टाइप के जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन अगर किसी एक कैरेक्टर के कंसर्न में बोलेंगे तो वेरिएशन होगा, अगर किसी पॉपुलेशन के कंसर्न बोलेंगे तो वेरिएबिलिटी होगी, और इसकी वेरिएबिलिटी को मेजर करने का एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस